तनु अनु लेंसेज तो पहनाए नहीं इनको हमने। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना बहुत टाइम बाद मैंने ना ब्राइडल ट्यूटोरियल की वीडियो बनाई है। वैसे तो मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाती रहती हूँ, लेकिन टाइम मुझे आज मिल पाया कि चलो ब्राइडल सीज़न आ रहा है, तो आई थिंक आप लोगों के कुछ कुछ थोड़े बहुत डाउट होंगे। तो इस वेडिंग सीज़न में आप किस तरीके का मेकअप करोगे, तो वो सब चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो बड़े शांति से, बड़े आराम से सुनना, क्योंकि मेरी हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक नई चीज़ें होती हैं बताने के लिए। अब यहाँ जो मेरी ब्राइड है, इनका जो कॉम्प्लेक्शन है बहुत ही प्यारा है, लेकिन जो स्किन का जो टेक्सचर है, सबसे पहले आप ब्राइडल को तैयार करने से पहले, उनका मेकअप करने से पहले उनका टेक्सचर आप देखोगे तो टेक्सचर इनका सेंसिटिव है, एक्टिव एक्ने है, फेशियल हेयर भी है इनके। और रिसेंटली किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास ये गए थे मेकअप कराने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने इनके फेशियल हेयर जो है रिमूव कर दिए, जस्ट बिकॉज उनको एक क्लीन फेस चाहिए था, इस वजह से। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा है, तो ट्राई टू यूज़ ब्लीच से ना इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है, और बाद में ना आगे जाके आपके क्लाइंट को या फिर आपके किसी भी मॉडल को कोई भी स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने इनके फाउंडेशन लगाया, फाउंडेशन के बाद मैंने हाइलाइटर लगाया। अब मैं क्रीम कॉन्टोरिंग कर रही हूँ इनके यहाँ पे, क्योंकि ब्राइडल है, ब्राइडल को ऑब्वियसली बात है कि उनको मेकअप थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए होता है। इट्स मीन मोर देन 12 आवर्स। तो आप क्रीम बेस लगाओगे वहाँ पे, और क्रीम बेस जो है ना, फिर उसके बाद पाउडर आप करते हो, तो जो बेस है वो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग चलता अच्छा है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप सिर्फ पाउडर करोगे तो आपका काम नहीं चलेगा, काम उसमें भी चलेगा, बट ब्राइडल है यार, ब्राइडल को थोड़ा और सस्टेनेबल मेकअप चाहिए होता है, तो इस वजह से आई प्रेफर। देन उसके बाद मैंने इनके लगाया है क्रीम ब्लश, एंड अब मैं पूरे के पूरे एंटायर फेस को कवर अप कर रही हूँ विद लूज पाउडर। देखो यार, अब ना हम जिस एरा में जी रहे हैं, दैट इज़ 2025। तो 2025 में ना जितना मिनिमल आप मेकअप करोगे ना, और अगर बाई चांस लेयर भी लगा रहे हो आप, तो ट्राई टू यूज़ मिनिमल थिंग, क्योंकि आजकल जेंजी वाला मेकअप चल रहा है, लाइट मेकअप चल रहा है, और ऑलरेडी ना जो ब्राइडल्स हैं या फिर जो मॉडल्स वगैरह हैं या फिर आपके जो भी क्लाइंट्स हैं ना, वो ऑलरेडी ना इतना ट्रीटमेंट वगैरह कर आते ही हैं बिफोर देयर बिग डे। तो आई प्रीफर कि जितना मिनिमल हो सके ना उतना ही कम करना, आइज़ पे भी, फेस पे भी, ओवरऑल। आप देखते हो ना कि जितनी भी ब्राइड्स हैं ना आजकल, कोई भी ना हैवी मेकअप नहीं चाह रहा, कोई भी ये नहीं चाह रहा ना कि 1 2 या 3 घंटे के बाद ना उनको यूं लगना शुरू हो जाए, फील होना शुरू, ओ माय गॉड दिस इज़ सो मच हैवी, आई वांट टू गेट रेड ऑफ इट, मुझे बस निकाल दो, बस मैं घर चली जाऊँ, ससुराल चली जाऊँ, ये हो जाए वो, आई जस्ट वांट टू वॉश माय फेस। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो आज ना मैंने सोचा है कि ना आपको ब्राइडल से रिलेटेड कोई आई मेकअप सिखाऊं, तो इसीलिए मैंने सोचा आज आपको ना स्पॉटलाइट आई सिखाती हूँ, जो सीखने में भी बहुत आसान है, आपको इजीली आप कर भी सकते हो। और ये स्पॉटलाइट आईज़ ऐसी है ना, जो आप हर किसी आई शेप पे कर सकते हो, हर किसी ब्राइडल के आप कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके लिए ना आपको एजेस पे कोई भी ब्राउन कलर या पीच कलर का कोई भी कलर लगाना है अपनी अपनी पैलेट में से, और उसके बाद ना इंटेंसिटी धीरे धीरे बनानी है, लेकिन मेक श्योर कि वो जो ब्लेंड कर रहे हो ना, आपको आउटर और इनर कॉर्नर पे भी हो, मिडल में बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मिडल में स्पॉटिंग आएगी, मतलब स्पॉटलाइट आएगी। इट मीन्स कि वहाँ पे हम लोग कोई सी भी तरीके का कोई ग्लिटर लगाएंगे, कोई शिमर लगाएंगे, या फिर कोई भी पिगमेंटेड आई शेडो लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। उसके बाद जब आप लगाओगे ना, फिर उसके बाद एक बार और इंटेंसिटी किसी भी डार्क कलर आई शेडो से, लेकिन वो फैमिली होनी चाहिए उसी की आई शेडो की जो आपने लगाया हुआ है पहले। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक विंग आईलाइनर मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ना ब्राइडल पे ना विंग आईलाइनर बहुत ही प्यारा लगता है, जब वो अपनी आंखें क्लोज करती है ना, तो लैशेस की इंटेंसिटी और जो आईलाइनर जो इलोंगेटेड और जो लंबा विंग आईलाइनर दिखता है ना, वो उनकी आइज़ को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाता है। तो मैं यहाँ पे इनके आइज़ पे एक इलोंगेटेड एंड विंग आईलाइनर मैं लगा रही हूँ यहाँ।
और ना आजकल आपने देखा होगा कि आजकल ना पूरी आई मेकअप पे ना पूरा काजल मतलब एक कॉर्नर पे ना एक चोंच सी बना दी जाती है, तो ये भी मैंने किया है यहाँ पे आप। लेकिन जो चोंच बनाने वाला काम है, जो एक पीकॉक की जो शेप आप बनाते हो ना यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा आपको बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको आता नहीं है और आपने एकदम से कर दिया, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। पहले आप उसकी ना 2-3 बार आप प्रैक्टिस करना, उसी के बाद आप किसी ब्राइडल के आप वो कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या होगा ना, एक आई में जो पीकॉक की शेप होती है वो बहुत अच्छी आएगी, एक आई में जो पीकॉक की शेप होती है वो अच्छी नहीं आएगी। हमेशा ध्यान रखना आप कि हमारी जो आईज़ होती हैं दे आर सिस्टर, दे आर नॉट ट्विंस। अब ये मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट है, जब मैं मेकअप पूरा पूरा कर लेती हूँ आई का और फेस का, तो मुझे ना आईब्रो फिल करने में बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि जब आप आईब्रो फिल करते हो ना, उसके बाद आपको अच्छा लगता है मेकअप। बिकॉज देखो ना, हर चीज़ की डिटेलिंग हमने दे दी है, फेस की दे दी है हमने, आईज़ की दे दी है, हमने आईब्रो की नहीं दी है। क्योंकि आईब्रो आपको भी पता है कि किसी के फेस पे अगर थोड़े 4-5 बाल भी अगर आईब्रो में प्लक हो जाते हैं एक्स्ट्रा, या फिर 4-5 बाल ज़्यादा भी आते हैं, तो कैसी आईब्रो की शेप बिल्कुल डिज़ास्टर लगती है। तो इसीलिए ये मेरा सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट है। यहाँ मैं थोड़ी सी घबरा रही हूँ क्योंकि इनकी आईज़ ना थोड़ी सी सेंसिटिव है, तो आई आस्क्ड हर कि आप खुद ही अपनी टाइट लाइन पे ना काजल आप लगा लो, एंड ब्राइडल के ना स्पेशली टाइट लाइन आप लगाया करो। एंड स्पेशली तब जब आपको पता हो कि वाटर लाइन पे ना आप उनके काजल लगा रहे हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ना टाइट लाइन लगाने की वजह से ना जो अंडर आई, मतलब अंडर आई इन टर्म ऑफ वाटर लाइन पे भी काजल का रिफ्लेक्शन आ जाता है। अब इनके बहुत ही प्यारे फीचर्स ना, तो मैंने ना कलर बहुत ज़्यादा इनके फेस पे मैंने ऐड ऑन नहीं करा है। मैं चाहती हूँ कि इनका फीचर्स ही सबसे ज़्यादा एनहेंस हो, तो इसीलिए जितने भी कलर्स मैंने लिए हैं ना इनके फेस पर, आप देखोगे बहुत ही लाइट कलर लिए हैं, जो कि ड्रेस से और इनकी ज्वेलरी से एंड इनके फेस से बिल्कुल मैच करता हुआ। मैं नहीं चाहती कि ना बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक आए, और वैसे भी 2025 चल रहा है, तो हैवी बिल्कुल भी नहीं करना है हमने मेकअप। अब लिस्ट पे मैंने यहाँ यूज़ करा है रिकोड का लिपर है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा है, तो वो ब्राइडल के बहुत ही अच्छा लगता है। और आप देखोगे ना, लिप की शेप मैंने बड़े आराम से बड़े प्यार से बनाई है। क्योंकि मैं ना मुझे कई क्लाइंट मुझे ये कहते हैं कि नहीं आप ना लिप्स में ना बड़ा टाइम लगाते हो। मैं लिप्स में टाइम इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझे लिप की शेप बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। आईलाइनर में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आईलाइनर का आईलाइनर की जो शेप है वो भी बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए। पता है क्या, आर्टिस्ट्री स्किल इज़ नॉट अबाउट लाइक जल्दी जल्दी आपने मेकअप किया। आप कभी ना किसी मेकअप आर्टिस्ट का सुनते हो, या तो ये ना 10 मिनट में मेकअप करके चलेगी। वो 10 मिनट में इसलिए मेकअप करके चली गई हैं क्योंकि उनको सिर्फ मेकअप करना था, उनको उनकी फीचर्स एनहेंस नहीं करने थे। मैं यहाँ पे हर एक क्लाइंट जो भी मेरी चेयर पे बैठता है, जो मुझे इतने दूर से बुलाता है, जो मुझे ट्रस्ट करके अपने आप पास में बुलाता है ना, तो मैं उनकी कोशिश ये करती हूँ कि उनका जो भी फीचर है ना उस चीज़ को एनहेंस करूँ। आप काम ना इस तरीके से करो कि आप अगर एक क्लाइंट का अगर आप काम कर रहे हो ना, तो वो एक क्लाइंट ना आपके पास 10 क्लाइंट लेकर आए। क्लाइंट काम को एक अप एज अ प्रोफेशनल की तरह बनाओ कि मेरा नाम बढ़ेगा, मेरा काम बढ़ेगा। एंड आपको अगर ये ब्राइडल मेकअप बहुत पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। एंड आपको इस मेकअप में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पर लिख के बताना। एंड सच कहूँ, थैंक यू सो मच कि आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा